गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ प्रियंका यादव फ्रॉम RBS पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। आपको पता ही है कि व्हाट यू मीन बाय रजिस्टर। रजिस्टर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज़ नोन एज रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके करंट के फ्लो को अपोज करता है बाय जनरेटिंग सम फोर्स, और वो फोर्स आपका क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट बोलें तो हम इसको रेजिस्टेंस को ओम्स में मेज़र करते हैं, जिसे सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, फाइन। तो जो प्रॉपर्टी हुई वो रेजिस्टेंस हुई, और जो डिवाइस अपोज करती है करंट का वो क्या कहलाती है? आपका रेजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम पावर रेटिंग की बात करें तो पावर रेटिंग वो रेटिंग होती है आपके रेजिस्टर की जो मैक्सिमम पावर कितना डेसिपेट करेगा विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर इज़ टू हाई। कहने का मतलब है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो कितना पावर को मैक्सिमम डेसिपेट कर पाएगा, वो कहलाती है आपकी पावर रेटिंग। ओके। तो अगर हम कॉमन वे में बात करें तो उसकी रेटिंग होती है 1/4, 1/2 वॉट, 1 वॉट एंड 2 वॉट्स। ठीक है। नाउ वी आर नेक्स्ट टुवर्ड्स द रजिस्टर टाइप। रजिस्टर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि लीनियर जो रजिस्टर्स होते हैं, अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लीनियर रजिस्टर्स वो होते हैं जिनकी VI कैरेक्टरिस्टिक हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमेशा किससे पास होगी? ओरिजिन से। अगर ये x है और ये y है तो हमेशा कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से, इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? लीनियर की। ठीक। अगर इसी रिस्पेक्ट में हम नॉन लीनियर रजिस्टर्स की बात करें तो नॉन लीनियर रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होते हैं जिनकी जो कोई VI कैरेक्टरिस्टिक लीनियर नहीं होगी, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। दूसरी बात है, अगर स्ट्रेट लाइन हो भी जाए तो ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो ये क्या कंडीशन है नॉन लीनियर की? ये क्या कंडीशन है? स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं है। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन अगर आप बने, जैसे कि अगर अब हम डायोड के रिगार्डिंग बोले तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होती है, तो ये भी क्या है? नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये किस में आते हैं? आपके नॉन लीनियर। ये क्या है? आपकी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइन। फिक्स टाइप, अगर रजिस्टर लीनियर रजिस्टर्स की बात करें तो वो दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड रजिस्टर्स और एक वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर से आपको समझ में ही आ रहा है कि वो स्पेसिफिक वैल्यू को कंसिस्ट करेंगे और वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू। एक बार उसकी वैल्यू फिक्स हो गई, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हाँ उसमें कोई भी वेरिएशंस अगर होंगे तो वो अदर प्रॉपर्टीज़ की वजह से चेंज हो सकते हैं, लेकिन आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। डेविएशन हो सकता है रेजिस्टेंस वैल्यू में, कुछ विचलन हो सकता है, लेकिन आप उसको कहो कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आप कर दोगे, जैसे 12 से आपने 40 कर दिया, तो ऐसे वेरिएशंस आप नहीं कर सकते इन योर फिक्स्ड रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर्स में वैल्यू आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हो। दैट इज़ अ सिंबल ऑफ वेरिएबल रजिस्टर बाय अप्लाइंग सम एरो। ठीक है। नाउ फिक्स्ड रजिस्टर दो तरीके के होते हैं आपके। एक होता है आपका, फर्स्ट है आपका कार्बन कॉम्पोजिशन रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर्स, थिन फिल्म रजिस्टर्स एंड थिक फिल्म रजिस्टर्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन कॉम्पोजिशन ऑफ द रजिस्टर। जब हम कार्बन कॉम्पोजिशन ऑफ द रजिस्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रजिस्टर्स होते हैं वो आपके कार्बन और क्ले के कॉम्पोजिशन से मिलकर बने होते हैं, और एक प्लास्टिक के केस में ये माउंट कर दिए जाते हैं। ठीक। इनकी जो लीड्स होती हैं वो टिंड कॉपर की बनी होती हैं, और वाइड रेंज ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इनकी वैल्यू जो मिनिमम हो सकती है वो होती है 1 ओम, और हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है 22 ओम, 222 मेगा ओम्स। ठीक है। अगर हम इसकी टॉलरेंस रेंज की बात करें तो इसका टॉलरेंस रेंज होता है 5 ± 5% टू 20%।
ये टॉलरेंस रेंज वो रेंज है कि इसकी वैल्यू में जो डेविएशन हो सकता है, विचलन हो सकता है, वो आपका 5% से ±5%, 20% हो सकता है। तो विचलन काफ़ी इसका विचलन क्या है, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हाई है, और हमारा कंडीशन क्या है, टॉलरेंस कम होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मटेरियल, ये आपका क्या है, ये कार्बन और क्ले से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये लीड्स आपकी किसकी हैं, टिंड कॉपर की। एडवांटेजेस देख लो, इनकी कॉस्ट बहुत लो होती है और ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव बहुत होता है, तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने से इनकी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में चेंज आ जाते हैं। एंड जो नॉइसेस होते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नॉइस होने के रीजंस आपके ये हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एक लीड से दूसरी लीड तक जाने के लिए पैसेज बना होता है, जिसकी वजह से ये नॉइस क्रिएशन का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वायर बाउंड। अगर हम वायर बाउंड के रिस्पेक्ट की बात करें तो वायर बाउंड जो रेजिस्टर्स होते हैं वो आपके एक नॉन कंडक्टिंग मेटल पर रैप किए जाते हैं बाय यूजिंग सम रेजिस्टर वायर। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको रॉड दिखाई दे रही है, दिस वन, ये एक सिरेमिक रॉड है, इसके ऊपर आपने एक वायर को क्या किया है, रैप किया है, और ये वायर भी आपका एक रेजिस्टिव मटेरियल की तरह कार्य करता है। ठीक है, एक रेजिस्टिव मटेरियल होता है। ये रेजिस्टिव मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि ये हाई एप्लीकेशंस में ही, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, तो अगर ये रेजिस्टेंस जो मटेरियल है अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मे बी पॉसिबल कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पर ये बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर उतना रेजिस्ट कर पाए। ठीक है फाइन। अगर हम इसके रिगार्डिंग बोलें तो आपका ये जो वायर होता है वो कॉन्स्टेंटन, ये देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो तार है जो आप इसके ऊपर रैप कर रहे हो वो आपके कॉन्स्टेंटन वैल्यू का हो सकता है। ठीक है, नाइक्रोम हो सकता है और मैग्नीन हो सकता है, मैंगनीन। ये 3 मटेरियल होते हैं किसके, आपके रेजिस्टिव वायर के लिए, जिसको आपको एक इंसुलेटिंग जो सिरेमिक रॉड है उस पर क्या करना है, रैप करना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके प्रतिरोधी जो तार है, जो रेजिस्टिव तार है, उसके जो सिरे हैं उस पर जो पोर्सलिन कोर के किनारों पर एक धातु की पत्ती और से जुड़े होते हैं। इन धातु के टुकड़ों पर कॉपर लीड्स हम वेल्ड कर देते हैं। ये जो आपको दिखाई देता है, ये क्या है, आपके धातु के या मेटल के क्या हैं, लीड्स हैं। फाइन। अगर हम इसी केस में बोलें कि आपके जो विट्रस, जो इनेमल आपने ये लगा रखा है, ये विट्रस जो कोटिंग है वो आपको एक विशेष प्रकार की कोटिंग प्रोवाइड करती है जो आपको इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया है, एक विट्रस इनेमल कोटिंग कर रखी है। ठीक है, अगर वायर बाउंड रेजिस्टर्स की रेटिंग्स की बात करें तो ये बहुत ही हाईली अवेलेबल रहता है आपका, आकार में ये बहुत बड़े होते हैं। दूसरी बात होती है इसकी टॉलरेंस जो लिमिट होती है वो आपकी 0.01 से 1% तक होती है, और इनका जो वो ओम्स, इनके रेजिस्टेंस जो वेरी करते हैं 1 ओम से 1 मेगा ओम तक वेरी कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, इनकी रेटिंग्स बहुत हाई हैं। दूसरी बात यह है कि इनका जो हाई पावर एप्लीकेशंस में जहां 5 से 2 वॉट डेसिपेटिंग पावर रेटिंग्स यूज़ करते हैं, वहाँ ये उन एप्लीकेशंस पे इजीली यूज़ की जा सकती हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इनकी। ठीक, अगर हम बात करते हैं अपने थिन फिल्म रजिस्टर्स की, तो थिन फिल्म रजिस्टर का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपका 2 तरीके से होता है। जो आप सिरेमिक, यहाँ प्रीवियस वाले में आपने देखा था, ये जो सिरेमिक रॉड आपने लगा रखी है, इसके ऊपर जो आप फिल्म जो यूज़ करें, फिल्म के डिपोजिशन से जो रेजिस्टिव मटेरियल आप इस पर बाउंड कर रहे हो, वो आपका 2 तरीके का हो सकता है। वो मेटल हो सकती है और वो कार्बन हो सकता है।
और जो रॉड हो सकती है वो सिरेमिक मटेरियल की हो सकती है और ग्लास की हो सकती है। और ये रॉड हमेशा क्या होती है, इंसुलेटिंग होती है। अगर इंसुलेटिंग नहीं होगी तो मे बी पॉसिबल कि वो आपस में क्रॉस कनेक्शन कर जाएंगे, इलेक्ट्रिक वायर और आपकी सिरेमिक रॉड, और हमारा जो रजिस्टर हम बनाना चाह रहे हैं वो कभी भी बनकर तैयार नहीं होगा। फाइन। अब देख लेते हैं मेटल फिल्म और कार्बन फिल्म रजिस्टर्स। कार्बन फिल्म रजिस्टर्स में आप देख रहे हो कि आपके ये हेलिक्सिंग यूज़ हम कर रहे हैं। ये जो ग्रुप्स दिख रहे हैं इस तरीके से हेलिक्स की तरह ये बने हुए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, ये कलर बैंड्स आप देख रहे हो, जो कलर बैंड्स आपको मिलते हैं ये है आपकी सिरेमिक स्ट्रक्चर सिरेमिक सबस्ट्रेट है। और इसके अंदर हम ये बोले ये क्या है, इसका कार्बन की फिल्म डिपॉजिट की गई है। ठीक है, जो आपके एक्चुअली रेजिस्टिव मटेरियल की प्रॉपर्टी को कंसिस्ट करती है। ठीक है, अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में आप ये देख रहे हो कि ये जो कंडीशन ये दिख रहा है आपको, ये कंडीशन ब्लैक पोर्शन, ये ब्लैक पोर्शन आपका मेटल फिल्म है और ये वाइट पोर्शन आपका शो कर रहा है आपके सिरेमिक रॉड को। ठीक है, एंड कैप्स आपके बनी है मेटल की इलेक्ट्रिक जो कनेक्शंस हैं उसके लिए। और आपका एपॉक्सी जो कोटिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं आपके मेटल में, वो एपॉक्सी कोटिंग आपकी इसको अगेन इलेक्ट्रिक जो भी प्रोटेक्शंस हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसकी रेटिंग्स बहुत हाई होती हैं, दैट इज़ नियर अबाउट 10,000 मेगा ओम्स। साइज़ में कंपैरेटिवली छोटे होते हैं वाइल बाउंड से, और एक्यूरेसी इनकी अच्छी होती है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा आफ्टर कार्बन डिपोजिशन रजिस्टर के बाद हम इन रजिस्टर्स को काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कार्बन फिल्म की बात करें तो इसकी रेटिंग्स आपके मेटल फिल्म रेटिंग से कम होती है कार्बन फिल्म की, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी इसमें होती है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, ये दिख रहा है आपको, नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को कंसिस्ट करती है। दैट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, अगर हम माइक्रोवेव में बात करें, माइक्रोवेव एप्लीकेशंस में, या फिर हम यूजेटी की बात करें, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें ये आपकी नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थिक फिल्म रजिस्टर्स। थिक फिल्म रजिस्टर्स थिन फिल्म की तरह ही होते हैं। इसमें भी आप कार्बन और मेटल की एक फिल्म को डिपॉजिट करते हो, लेकिन वहाँ फिल्म आप थिन बनाते हो, पतली बनाते हो, यहाँ पे आपको वही फिल्म थोड़ी मोटी बनानी होती है। ठीक है, जो रेजिस्टिव मटेरियल आप बनाते हो ना आपको रैप करने के लिए आपकी सिरेमिक रॉड पे, वो आपकी क्या हो सकती है, वो थिक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपका इसके टाइप्स की बात करें तो ये मेटल ऑक्साइड रजिस्टर, सिरेमिक ऑक्साइड रजिस्टर, एंड लास्ट है फ्यूजिबल रजिस्टर्स। मेटल ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कार्बन और मेटल जो मटेरियल है वही यूज़ करते हैं, बट डिफरेंस ये होता है आपका थिन फिल्म के रिस्पेक्ट में कि यहाँ पे जो टेम्परेचर इसकी टेम्परेचर रेजिस्टिव जो प्रॉपर्टी होती है वो 5000 की होती है, वहाँ ये रेजिस्टिव प्रॉपर्टी कम होती है। ठीक है, यहाँ पे जो फिल्म हम यूज़ करेंगे वो होगी टिन क्लोराइड की। ठीक है, और टिन क्लोराइड को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, अगेन प्लास्टिक कोटिंग कर रखी है फॉर इलेक्ट्रिक आइसोलेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस की बात करें तो रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है, टेम्परेचर स्टेबिलिटी काफ़ी हाई होती है इनकी, नॉइस लेवल काफ़ी कम होता है, और ये जब नॉइस लेवल कम होगा, पावर रेटिंग अच्छी होगी, टेम्परेचर रेटिंग अच्छी होगी, तो ऑब्वियस है कि हम इनको हाई वोल्टेज पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसका डिसएडवांटेज है इसकी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सिरेमिक ऑक्साइड रजिस्टर्स। सिरेमिक ऑक्साइड जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें जो फिल्म होती है, जो थिक फिल्म हम बनाते हैं, वो कार्बन और मेटल के अलॉय की होती है। थिक फिल्म है पहली बात, दूसरी है कार्बन और मेटल के अलॉयज़ यूज़ करते हैं जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हम इसमें सबसे जो एडवांटेज ये है
कि यहाँ पे ये जो जब रैपिंग करते हैं तो जो शेप होती है आपके वायर को रैप करने की या बाउंड लपेटने की, तो वो कैसी शेप होगी, वो स्क्वायर हो सकती है या फिर वो रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, इट प्रोवाइड अ स्टेबल ऑपरेशन इन हाई टेम्परेचर बिकॉज दे डोंट हैव दे डू नॉट चेंज विथ चेंज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने के साथ इनकी वैल्यू में चेंज नहीं आता, इसलिए हम इनको हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूजिबल रजिस्टर। फ्यूजिबल रजिस्टर एक तरीके के फ्यूज़ की तरह काम करता है, जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस हमें चाहिए होगा एप्लीकेशन में एज अ फ्यूज़, तो वहाँ हम फ्यूजिबल रजिस्टर को यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके कहीं पे ये रजिस्टर लगा हुआ है और उस करंट में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो किया, तो ये उस स्टेज पे आके ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, तो आगे के सर्किट को ये बर्न होने से बचा लेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्यूजिबल रजिस्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर से आपको समझ में आया, वैल्यू कैन बी एडजस्टेड, वैल्यू एडजस्ट की जा सकती है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें आप देख लो, एक मूवेबल आपका वाइपर है और दो आपके लीड्स हैं जो स्टैंडिंग मोड में स्टेशनरी हैं। तीसरी चीज़ ये है इसमें, जो आपका वायर है वो अगेन वहाँ पे क्या था, जो एक सिरेमिक रॉड थी, यहाँ पे आप एक नॉन कंडक्टिव अगेन इंसुलेटेड मटेरियल लगा रहे हो, उसके ऊपर आपने एक थिन फिल्म रेजिस्टिव लेयर की लगा रखी है, जिस पर मूव करके आपका जो वाइपर है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है। अगर हम इसके सिंबल की बात करें, मैंने आपको इनिशियल में बताया था, ये एरो आपका डिनोट करता है द रेजिस्टेंस वैल्यू इज़ फैरेड। ये इसके डिफरेंट सिंबल्स हैं, आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हो, इस तरीके से शो कर सकते हो, या करंट में आप ये सिंबल यूज़ करते हो फॉर वेरिएबल रजिस्टर्स। और अगर ट्रेडिशनल जो पहले यूज़ किया कर सकते सिंबल, वो थे आपका ये सिंबल था आपका रजिस्टर्स में, एक इस तरीके से आपने एरो लगा दिया है, वो शो करता है आपके वेरिएबल रजिस्टर को। रियोस्टेट एक तरीके का वेरिएबल रजिस्टर्स होता है जो आपके करंट को वेरी करा के आपके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये है आपका रियोस्टेट। और रियोस्टेट का बेस्ट एग्जांपल है आपका पोटेशियोमीटर, दैट इज़ योर पॉट। आपने फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में मे भी शायद देखा होगा। पोटेशियोमीटर आपका इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दैट फॉर्म अ एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर। और आपका जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है वो एक वोल्टेज डिवाइडर की जो कॉन्टैक्ट बनता है वो आपके वोल्टेज डिवाइडर को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, पोटेशियोमीटर आर कॉमनली यूज टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज वॉल्यूम कंट्रोल एंड जॉयस्टिक्स। आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर्स में जॉयस्टिक्स होती हैं, या अपने जो भी डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, वहाँ पे हमें वॉल्यूम का कंट्रोल करना होता है, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पोटेशियोमीटर। ठीक है। ये आपके वेरिएबल रजिस्टर्स जो हैं उनकी कुछ रेटिंग्स हैं, ये मैंने यहाँ लिख दी हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर्स। नेक्स्ट है आपके नॉन लीनियर रजिस्टर्स। नॉन लीनियर मैंने आपको बताया था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ लीनियर। और अगर ये और नॉन लीनियर ये प्रॉपर्टी कंसिस्ट नहीं करते। ठीक है। तो इसके टाइप देख लीजिएगा, इसके टाइप है थर्मिस्टर, वैरिस्टर एंड LDR, दैट इज़ फोटो रजिस्टर या फोटो कंडक्टिव सेल्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें नॉन लीनियर रजिस्टर का जो थर्मिस्टर है उसकी कंडीशन ये है कि टेम्परेचर चेंज होने से आपके जो करंट में वेरिएशन होगा, करंट में वेरिएशन होने से आपकी रेजिस्टेंस में वेरिएशंस मिल जाएगा। ठीक है। ये बात किसकी होती है, थर्मिस्टर की। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर में VDR में कंडीशन क्या होती है, जिसे हम वेरिस्टर बोलते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर चेंज विद द अप्लाइड वोल्टेज।
वोल्टेज अप्लाई करने से आपकी जो करंट फ्लो करेगी वो रजिस्टर के अकॉर्डिंग उसमें चेंज हो जाएगा, जिससे आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका, अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें, किसी भी डिवाइस में करंट को फ्लो कराना चाहते हैं तो आपका हमेशा उसकी जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है। दूसरी चीज़ है आपकी फोटो रजिस्टर। फोटो रजिस्टर का मतलब है कि करंट की इंटेंसिटी, या मैं बोलूँ सॉरी लाइट की इंटेंसिटी, फोटोन की जो इंटेंसिटी है, जो लाइट आप फॉल करा रहे हो अपने डिवाइस पर, उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन करके रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो करंट है वो चेंज होगी और उसके अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हैं आपके सिंबल्स। अगेन थर्मिस्टर एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कंसिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपके रेजिस्टेंस में ये क्या है, वेरिएशंस हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका, नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कोफिशिएंट। ठीक। नेक्स्ट है आपका वेरिस्टर। वीडीआर, वोल्टेज को वेरी करके आप रेजिस्टर के अक्रॉस करंट को चेंज कर सकते हो, जिससे आपके रेजिस्टेंस में वेरिएशंस होगा। ये वेरिस्टर जो होते हैं वो आपके ऐसे सर्किट में हमें यूज़ करना होता है जहाँ पे वोल्टेज स्पाइक्स डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हम इनको एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एलडीआर। एलडीआर की कंडीशन वही है, आपका लाइट इंटेंसिटी जब इस डिवाइस में पड़ती है तो आपका इमिशन होता है ईएचपी। ईएचपी आप समझते हो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ईएचपी इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जैसे इसमें पड़ते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी हद तक, जितनी ज़्यादा डालोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे करंट का वेरिएशन उतना ही, करंट का फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा, और उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दिस वन। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टिव मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो आपके कैडमियम सल्फाइड का होता है। मेटल कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो आपको फिट करना होता है। अगर हम सिंबल की बात करें तो ये होता है एलडीआर का सिंबल। तो आप ये जो सिंबल्स मैं आपको हर जगह बना रही हूँ, वो अक्सर एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं कि पोटेंशियोमीटर का सिंबल क्या है, एलडीआर का सिंबल क्या है, आपके पीएन जंक्शन का सिंबल क्या है, ट्रांजिस्टर का सिंबल्स क्या है, बीजेटी का सिंबल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सिंबल्स किसी भी डिवाइस जो आप पढ़ रहे हो उसके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये था ओवरऑल ओवरऑल लेक्चर अबाउट अ रजिस्टर एंड इट्स टाइप। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।